बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका घर पैसों से भर जाएगा। रोज़ाना ईशा की नमाज के बाद 100 बार की तस्बीह पढ़ो, पैसा संभालना मुश्किल हो जाएगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, आज मैं रिज़्क के उस राज के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसे हमारे बुज़ुर्ग हमेशा फ़कीरों, मस्कीनों, तंग दस्तों, किराए के मकानों में रहने वालों और उन लोगों को बताते हैं जिनके घरों में रिज़्क की हवा रुक जाती है। आज के दौर में ऐसा कोई घर नहीं जिसमें परेशानी ना हो। किसी के पास बिजली के बिल की फिक्र है, किसी के बच्चों की फीस अदा नहीं हो पा रही, किसी के घर में बरकत नहीं, हाथ तंग हैं, महीने के आखिर में खाली हाथ हैं। और कुछ तो ऐसे भी हैं जो फुटपाथों पर, सड़कों के किनारे अपनी जिंदगी गुजारते हैं। मायूसी बढ़ती चली जा रही है, दिल बोझल होता है और इंसान सोचता है कि शायद उसके नसीब में खुशहाली लिखी ही नहीं। मगर हमारे बुज़ुर्गाने दीन फरमाते हैं कि अल्लाह के कलामात में वो ताकत है जो फ़कीर को अमीर कर देती है, तंगदस्त को कुशादा रिस्क दे देती है और खाली घरों में ऐसी बरकतें उतारती है। ये तस्बीहात अपने अंदर दौलत की कुंजियां रखती हैं, घरों से नहूसत, बेबरकती और शैतानी असरात को निकाल देती हैं और अल्लाह की रहमत को खींच कर लाती हैं। अगर कोई फ़कीर भी हो, तन्हा भी हो या किसी के दर पर खड़ा हो, लेकिन यकीन के साथ ये अमल करे तो अल्लाह के ख़जाने उस पर खुल जाते हैं, नसीब बदल जाते हैं और रिज़्क की ऐसी बारिश होती है कि संभालना मुश्किल हो जाए। और अब मैं आपको वो आसान तरीन अमल बताने जा रही हूँ जो आपने रोज़ाना ईशा की नमाज के बाद करना है। ये अमल इतना ताकतवर, मुबारक और मुजर्रब है कि बेशुमार लोगों ने इसे पढ़कर अपनी ज़िंदगी बदलते देखी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में पैसा रुके, दौलत टिके, बरकत कायम रहे, कर्ज खत्म हो, हाथ कुशादा हो, अल्लाह के खजाने आप पर खुल जाए, तो ईशा के बाद पूरी यकसुई के साथ इस तस्बीह का विर्द करें। ये तस्बीह फ़कीर के लिए भी वही असर रखती है, क्योंकि अल्लाह के यहाँ बड़ा छोटा कुछ नहीं, वो बस नियत, दिल और इखलास देखता है। ये तस्बीहात के खजाने हैं जो अल्लाह के करीब ले जाती हैं, इंसान के मुकद्दर में बरकत, रहमत, आसानी और खुशहाली लिख देती है। इसीलिए इसे अपना मामूल बना लें, यकीन रखें और देखें कि किस तरह अल्लाह आपकी ज़िंदगी में ऐसी खुशहाली लाता है जिसका आपने ख्वाब भी नहीं देखा। नाज़रीन, अब मैं वो तस्बीह आपको बताती हूँ। आपने रोज़ाना 100 मरतबा पढ़नी है और इंशाल्लाह रिज़्क आपके घर में दरिया की तरह बहेगा, दौलत आपके कदम चूमेगी और अल्लाह की रहमतें आपके दरवाजे पर डेरे डाल देंगी। नाज़रीन, वो तस्बीह जो आपने ईशा की नमाज के बाद पढ़नी है, इसका तरीका और फजीलत जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी ज़िंदगी में रिज़्क, बरकत और सुकून हासिल कर सकें। सबसे पहले ईशा की नमाज के बाद जिस तरह आप नमाज पढ़ने के लिए बैठे हैं, बिल्कुल इसी तरह दिलो जान को यकसुई के साथ मरकूज़ करें और सबसे पहले कम से कम एक बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें, चाहे वो छोटा सा दुरूद पाक ही क्यों ना हो। इसको 100 बार पढ़ने की आदत डालें, क्योंकि दुरूद पाक पढ़ने से अल्लाह की रहमत, बरकत और हर किस्म की खुशी के दरवाजे खुल जाते हैं और दिल की सख्तियाँ नरम हो जाती हैं। इसके बाद आपने लाजमी तस्बीह फातिमा पढ़नी है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फातिमा को दी थी, और ये हर घर में बरकत, रिज़्क की फरवानी और परेशानियों, बीमारियां, दुख और दीगर बुरी चीज़ों को दूर करने की ताकत रखती है। ख़ास तौर पर इन घरों के लिए जहां रिज़्क की तंगी हो, परेशानी छाई हो, घरेलू मुश्किलात हो, ये तस्बीह हर बेटी, हर घर और हर इंसान के लिए कीमती नेमत है और रोज़ाना इसको पढ़ने से अल्लाह की ख़ास रहमतें नसीब होती हैं। घर के माहौल में सुकून और खुशहाली आती है। इसके बाद दिल में अपनी तमाम परेशानियां, मसाइल और मुश्किलात रखते हुए आपने 100 बार इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर पढ़नी है, यानी बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। नाज़रीन, इस तस्बीह की फजीलत इतनी अजीम है, जो शख्स दिलो जान से इसे पढ़ता है, अल्लाह ताला इसके हर मकसद में बरकत अता फरमाता है, रिज़्क में खुशहादगी फरमाता है
اور پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے اور ہر معاملے میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ یہ تسبیح چھوٹی سی ہے مگر اثرات میں بہت بڑی ہے۔ روزانہ پڑھنے والے کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے، زندگی میں روشنی آتی ہے اور اللہ کی رحمت ہر کام میں نظر آنے لگتی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے کا عمل جاری رکھیں، یقین اور توکل کے ساتھ، اور آپ دیکھیں گے اللہ کس طرح اپنے بندے کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے کرامات اور بڑی آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ گھر میں برکت آتی ہے، رزق کی کمی دور ہوتی ہے اور انسان کی زندگی میں خوشحالی کی روشنی پھیل جاتی ہے۔ اسی لیے اس تسبیح کو روزانہ اپنی عادت میں شامل کریں اور دل سے پڑھیں تاکہ اللہ کی رحمت آپ کے ہر معاملے میں شامل ہو جائے۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں، اسے شیئر کریں، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔